हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज मैं लीड कोड का 3494 करने जा रहे हैं। मीडियम मार्क्ड है। प्रॉब्लम इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ठीक है, बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है प्रॉब्लम स्टेटमेंट से, हो सकता है एग्जाम्पल ना समझ में आ रहा हो प्रॉब्लम का। बट ऐसे केस में इंटरव्यू में अगर बैठो तो वहाँ ज़रूर से पूछना कि एग्जाम्पल अच्छे से समझाइए। ठीक है, तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उससे पहले मोटिवेशन हमेशा याद रखना, ऑलवेज रिमेंबर दैट चूजिंग द ईजियर पाथ इज़ वॉट मोस्ट ऑफ द पीपल आर डूइंग टुडे। है ना, मोस्ट ऑफ द पीपल चूज द ईजियर वर्जन ऑफ द पाथ। है ना, इफ़ यू वांट टू स्टैंड आउट यू हैव टू चूज द डिफिकल्ट पाथ इन लाइफ एंड योर ग्रोथ विल बी एक्सपोनेंशियल। लीड कोड 3494, फाइंड द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम टू ब्रीव द पोर्शंस। ठीक है, यू आर गिवन टू इंटीजर एरेज, दो इंटीजर एरे दे रखा है, एक स्किल दे रखा है, एक माना दे रखा है ऑफ लेंथ n एंड m रेस्पेक्टिवली। इन अ लेबोरेटरी देर आर n विजर्ड्स। ठीक है, n विजर्ड्स मस्ट ब्रीव m पोर्शंस। ठीक है, इन ऑर्डर, ऑर्डर में ही उनको ब्रीव करना है सारे पोर्शंस को। ईच पोर्शन हैज़ अ मैना कैपेसिटी, हर पोर्शन के पास मैना कैपेसिटी है। ठीक है, मैना जे। ओके, एंड मस्ट पास थ्रू ऑल द विजर्ड्स सिक्वेंशली टू बी ब्रीव्ड प्रॉपरली। द टाइम टेकन बाई द ith wizard on the jth portion is actually is equal to skill of I multiplied by mana of j। ओके, अभी देखेंगे एग्जाम्पल में ये चीज़ और क्लियर हो जाएगा। सिंस द ब्रीइंग प्रोसेस इज डेलिकेट, अ पोर्शन मस्ट बी पास्ड टू द नेक्स्ट विजार्ड इमीडिएटली, नो टाइम वेस्टिंग, इमीडिएटली आफ्टर द करंट विजार्ड कंप्लीट्स देयर वर्क। मतलब मान लेते हैं ये विजार्ड 1 है और ये विजार्ड 2 है। मान लेते हैं विजार्ड 1 ने किसी पोर्शन को ब्रीव करने का काम 10 बजे ख़त्म किया, तो विजार्ड 2 ऑब्वियस प्रॉब्लम में दे रखा कि इन ऑर्डर इसके बाद ये वाला बंदा इसी पोर्शन को ब्रीव करेगा। तो विजार्ड 2 एग्जैक्टली 10 बजे ही स्टार्ट कर देगा इसी सेम पोर्शन का ब्रीविंग। ओके, ज़रा सा भी टाइम नहीं वेस्ट होगा। दिस मीन्स द टाइमिंग मस्ट बी सिंक्रोनाइज सो दैट ईच विजार्ड बिगिंस वर्किंग ऑन अ पोर्शन एग्जैक्टली व्हेन इट अराइव्स। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है एंड आई थिंक यहाँ पर बहुत लोग कंफ्यूज हुए होंगे, बट इसको समझेंगे अच्छे से। यहाँ पर दे रखा है द टाइमिंग मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड सो दैट ईच विजार्ड बिगिंस वर्किंग ऑन अ पोर्शन एग्जैक्टली व्हेन इट अराइव्स। ठीक है, रिटर्न द मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर द पोर्शंस टू बी ब्रीव्ड प्रॉपरली। मिनिमम कितना टाइम चाहिए होगा सच दैट पोर्शंस को ब्रीव कर दिया जाए पूरी तरह से। ओके, देखते हैं। इसीलिए मैंने देखो एग्जाम्पल को समझाने के लिए भी अलग से एक यहाँ टॉपिक लिखा है, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्पल। यहाँ पर देखो जैसे स्किल दे रखा है, ये विजार्ड 0 है, ये विजार्ड 1 है, ये विजार्ड 2 है, ये विजार्ड 3 है, उनका स्किल दे रखा है। ये माना है, मतलब ये पोर्शन 0 है, ये पोर्शन 1 है, ये पोर्शन 2 है, ये पोर्शन 3 है, उनका मैना वैल्यू है ये। ठीक है, कैपेसिटी है उस पोर्शन की। आउटपुट 110 है, देखते हैं कैसे। तो मैंने यहाँ पर एग्जैक्टली वही लिख दिया है जो एग्जाम्पल में दे रखा है। ये स्किल दे रखा है हर विजार्ड का और ये हर पोर्शन का माना दे रखा है। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि ये देखो हर पोर्शन है, पोर्शन नंबर 0, पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 2, पोर्शन नंबर 3, और उनका क्या माना का वैल्यू 5, 1, 4, 2 वो भी लिख दिया मैंने। और हर पोर्शन सारे विजर्ड्स के थ्रू होते हुए जाएगा। जैसे ये पोर्शन 0 है, उसको विजर्ड 0 ब्रीव करेगा, ये भी ब्रीव करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा। उसके बाद पोर्शन 1 की बारी आएगी तो इसको ये ब्रीव करेगा, ये ब्रीव करेगा, ये करेगा, ये करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो देखा जाए तो वही करना है जो प्रॉब्लम में बोला गया कि एक एक करके सारे विजर्ड को प्यास भेजना है आपको। ठीक है, और हर विजर्ड का क्या ये दे रखा है, स्किल दे रखा है, वो यहाँ मैंने लिख दिया है। ओके, तो ऑब्वियसली स्टार्टिंग में टाइम इज इक्वल टू 0 है, टाइम इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 है, तो विजार्ड 0 को पोर्शन 0 की अभी बारी आई। ठीक है, तो विजार्ड 0 ने उसको ब्रीव करना स्टार्ट किया, तो विजार्ड 0 को कितना टाइम लगेगा, माना इंटू स्किल। प्रॉब्लम में दे रखा है, यही फॉर्मूला है 1 इंटू 5। माना की वैल्यू 5 है और इसकी विजार्ड 0 की स्किल 1 है, 5 इंटू 1 5 हो गया। यानी कि टाइम इज इक्वल टू स्टार्टिंग में 0 था और इसको अभी 5 मिनट लगे, 5 सेकंड, 5 हो गया। तो यहाँ पर टोटल टाइम हो गया 5। अब जैसे ही ये ओवर हुआ, अब हमेशा प्रॉब्लम दे रखा कि हमेशा ये ऑर्डर फॉलो होगा, पहले विजर्ड 0, फिर विजर्ड 1, फिर विजर्ड 2 एंड विजर्ड 3। ठीक है, तो अब नेक्स्ट यही पोर्शन को ब्रीव कौन करेगा, विजर्ड नंबर 1 करने वाला है। तो याद करो टाइम कितना हो चुका था, 5 सेकंड हो चुका था या 5 मिनट जो भी बोलो। और विजर्ड 1 कितना टाइम लेगा वो मुझे ऑलरेडी पता है। विजर्ड 1 पोर्शन का माना वैल्यू क्या है, 5 है। अब विजर्ड की स्किल कितनी है, 5 है, 5 इंटू 5 25 लगेगा। ठीक है, 25 लगेगा, लेकिन ऑलरेडी 5 सेकंड गुजर चुका है, तो 5 कितना हो जाएगा, टाइम अभी कितना हो चुका होगा, टाइम इज इक्वल टू 30 हो चुका होगा, है ना। बाय द एंड ऑफ 30 मिनट और 30 सेकंड जो भी है, बाय द एंड ऑफ 30 विदाउट 0 ने इसको प्रोसेस कर दिया होगा स्टार्टिंग के 5th सेकंड में,
और विजार्ड वन ने 30 सेकंड तक में इस पोर्शन को ब्रीव कर दिया होगा। ठीक है, तो टाइम देख रहे हो, ऐड करते चले जा रहा हूँ। स्टार्टिंग में t=0 था, इसने 5 मिनट लिया, 5 सेकंड लिया, तो 0 + 5 यहाँ पर 5 हो गया। फिर 25 मिनट लगा, इसने लिया, तो 25 + 5 30 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं ये कितना टाइम लेगा। माना पोर्शन 0 का वैल्यू 5 है, इसकी स्किल 2 है, तो 5 × 2 = 10 हो गया। तो 30, ये 30 था इससे पहले टाइम, और अभी 30 + 10 40, यानी कि 40वें मिनट में ये भी ख़त्म हो जाएगा। विजार्ड 2 ने भी इस पोर्शन को ब्रीव कर दिया होगा। ठीक है, अब सिमिलरली यहाँ पर विजार्ड 3 जब इसको पिक करेगा तो कितना टाइम लेगा वो, 5 × 4 माना इंटू स्किल की वैल्यू, और 40 सेकंड ऑलरेडी हो गया था, 40 + 20 यानी कि 60, यानी कि बाय द एंड ऑफ 60 पोर्शन 0 जो है ना वो ब्रीव हो चुका होगा बाय ऑल दी विजार्ड्स। यहाँ तक क्लियर है। अब आता है प्रॉब्लम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। अभी बहुत लोगों के मन में दो चीज़ें तो आ सकती हैं। पहला चीज़ ये आ सकता है कि हाँ भाई 60वें मिनट में या सेकंड में पोर्शन 0 कंप्लीट हो गया था बाय ऑल द विजार्ड्स, तो क्यों ना पोर्शन 1 की स्टार्ट 61 से करें, क्योंकि 60 तक में सारे विजार्ड्स फ्री हो चुके थे। विजार्ड 0 ने पोर्शन 0 प्रोसेस कर दिया था, विजार्ड 1 में पोर्शन 0 प्रोसेस कर दिया था, विजार्ड 2 विजार्ड 3 ने भी पोर्शन 0 प्रोसेस कर दिया था, तो 60वें सेकंड तक सब हो गया था। तो एज सुन एज 60 सेकंड में ओवर हुआ, फ्री हुआ, तो 60वें सेकंड में विजार्ड 0 क्या करेगा, पोर्शन 1 उठा लेगा। ठीक है, तो कितना टाइम लेगा ये देखो, तो इस पोर्शन 1 का अगर आप माना का वैल्यू देखो तो 1 है, मल्टीप्लाइड बाई स्किल कितना है विजार्ड 0 का, 1 है ना। तो 60 में 1 जोड़ोगे तो यानी कि एक बाय द एंड ऑफ 61 विजार्ड 0 ने पोर्शन 1 को फिनिश कर दिया होगा। ठीक है, सिमिलरली ये कितना टाइम लेगा, माना इंटू स्किल 1 × 5 5 हो जाएगा, 61 + 5 66 हो जाएगा। सिमिलरली 66 ये विजार्ड 2 कितना लेगा, 2 लेगा ना, 1 × 2 माना इंटू स्किल 66, और यहाँ 66 हो गया था टाइम, 66 + 2 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ ये कितना टाइम लेगा इस पोर्शन को ब्रीव करने में, 1 × 4 68 ऑलरेडी हो जाएगा, तो 68 + 4 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। ठीक है, एक तो तरीका ये हो सकता है कि भाई जब ये ख़त्म हुआ तो यहाँ पर लगा दिया, फिर 72 में ख़त्म हुआ तो 72 में ये आ जाएगा, एंड सो ऑन, फिर ये जब ख़त्म हुआ एंड सो ऑन। तो यहाँ पर लास्ट में जो टाइम बचेगा ये निकलेगा, यहाँ पर इधर जो टाइम मिलेगा जिस वक्त पोर्शन 3 भी ख़त्म हो चुका होगा, ये मेरा आंसर होगा, क्योंकि मुझे यही तो बताना है कि कितने में टाइम तक में सारे पोर्शंस कवर हो गए थे। बट आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि हमें मिनिमम टाइम निकालना है ना, हमें मिनिमम टाइम निकालना है। तो हम यहाँ पर बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं अगर आप नोटिस करो तो। जैसे अगर आप नोटिस करो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने विजार्ड 0 को 61th सेकंड में बोला कि तुम पोर्शन 1 को प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन विजार्ड 0 तो यार 5th सेकंड के बाद ही फ्री हो गया था, तो मैंने इतना देर क्यों वेट करवा दिया इसको, है ना। ये एक गलती कर रहे हैं हम लोग, इसकी वजह इतना बड़ा वैल्यू ले लिया तो 61 हो गया, फिर आगे आगे बड़ा होते बहुत बड़ा वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ हम एक गलती कर रहे हैं, है ना। इसका मतलब ये हम ये वाला अप्रोच नहीं लेंगे ऑब्वियसली कि भाई यहाँ लास्ट में जो टाइमिंग ख़त्म हुआ उसी टाइमिंग से नेक्स्ट पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ये हम नहीं करेंगे, है ना। ये आप ट्राई भी करोगे कम्प्लीटली तो आपको बड़ा आंसर मिलेगा, वो मिनिमल नहीं होगा वो टाइम। ठीक है, तो दूसरों के मन में एक और थॉट आ सकता है। पहला थॉट तो मैंने आपको बता दिया कि जिस वक्त पहला पोर्शन ख़त्म हुआ दूसरा पोर्शन को उसी टाइम से स्टार्ट कर दो, तो वो ऑप्टिमल आपको टाइम नहीं देगा, मिनिमम टाइम नहीं देगा, क्योंकि कुछ विजार्ड जो हैं वो पहले ही फ्री हो चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं बेचारे, है ना, टाइम वेस्ट हो रहा है उनका। तो एक दूसरा थॉट क्या आ सकता था कि यार अगर आप नोटिस करो विजार्ड 0 कब फ्री हुआ, 5 बजे, है ना, 5 सेकंड में, सॉरी। तो मैं विजार्ड 0 को बोलूँगा ना कि विजार्ड तू 5th सेकंड में जब फ्री हो गया तो क्यों ना तो उसी वक्त पोर्शन 1 को स्टार्ट कर दे प्रोसेस करना। तो विजार्ड 0 बोला ठीक है मैं करके देखता हूँ, तो मान इसका मतलब क्या हुआ कि 5 जब टाइम हो रहा था तो विजार्ड 0 उसी वक्त फ्री हुआ और उसने क्या किया, पोर्शन 1 को उठा लिया। तो पोर्शन 1 को उसको ब्रीव करने में कितना टाइम लगेगा, इसका माना कितना है, 1 है, और स्किल कितना है विजार्ड 0 का, 1 है, 1 × 1 1 लगेगा, तो टाइम 5 पे ही उसने पोर्शन 1 को उठा लिया था, तो 5 + 1 दैट इज़ बाय द एंड ऑफ 6 सेकंड ये पोर्शन 1 को भी कर लेगा विजार्ड 0। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या आती है ना कि देखो पोर्शन 1 को विजार्ड 0 ने तो कर दिया, लेकिन इसके जस्ट बाद विजार्ड 1 को करना था। बट आप नोटिस करो विजार्ड 1 तो 30th सेकंड में पोर्शन 0 को ही कर रहा होगा, देख रहे हो साफ साफ आपको दिख रहा है, तो तब तक तो ये फ्री हुआ ही नहीं होगा विजार्ड 1,
इसका मतलब क्या हुआ कि 6 सेकंड चूज़ करना यहाँ पर गलत था, यहाँ पर 6 सेकंड नहीं चूज़ करना चाहिए था हमें। विजार्ड ज़ीरो को 6 सेकंड में ही स्टार्ट नहीं करवाना था पोर्शन वन को, क्योंकि पोर्शन वन अभी विजार्ड ज़ीरो ने तो कर दिया, विजार्ड वन अभी नहीं कर पाएगा क्योंकि विजार्ड वन अभी बिजी है, 30 सेकंड तक बिजी है, देखो साफ साफ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये एक गड़बड़ है इसमें। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि थोड़ा और वेट करके देखते हैं, मान लेते हैं चलो 7 करके देखते हैं, 7 में भी नहीं हो पाएगा, 8 करके देखते हैं, 9 करके देखते हैं, 10 करके देखते हैं, एंड सो ऑन। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको आप देखना, आपको पता चलेगा कि जब टाइम इज इक्वल टू 52 सेकेंड हो रहा था ना, टाइम इज इक्वल टू जब 52 सेकेंड हो रहा था, तब विजार्ड ज़ीरो को अगर मैं दूंगा ये टास्क करने को तो वो कर लेगा। देखो कैसे, टाइम इज इक्वल टू मान लेते 52 हो रहा था, तो 52 टाइम में इसने पोर्शन वन को उठाया और इसने कितना टाइम लिया, 1 × 1 दैट इज़ 1। तो 53 में पोर्शन वन को विजार्ड ज़ीरो ने फिनिश कर दिया था, ठीक है। और 53 में ही विजार्ड वन भी उठा लेगा, क्योंकि याद करो विजार्ड वन 30 के बाद फ्री हो गया था, तो ये 53 इसको मिलेगा तो उसी वक्त फ्री हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना टाइम ले लेगा ये, 53 प्लस कितना टाइम लेगा ये, इसका माना 1 है इस पोर्शन का, और स्किल कितना है इस विजार्ड का, 5 है, तो 1 × 5 58 हो जाएगा ये, है ना। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर कितना हो जाएगा, 58 प्लस 1 × 2 दैट इज 60 हो जाएगा, है ना। और देखो फ़ायदा क्या हुआ, 60 सेकेंड में विजार्ड टू ने पोर्शन वन को फिनिश कर दिया, और एग्जैक्टली 60 सेकेंड में विजार्ड थ्री भी फ्री हो रहा था। ये देखो विजार्ड थ्री पोर्शन ज़ीरो से फ्री हो जाएगा, तो विजार्ड थ्री तुरंत ले लेगा इस पोर्शन को, तुरंत, है ना। 60 प्लस 1 × 4 4, तो 64 सेकेंड में लगेगा और पोर्शन वन भी फिनिश हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया। तो इसीलिए आपने एग्जाम्पल में देखा होगा कि टाइम इज इक्वल टू 52 सेकंड के बाद स्टार्ट किया था पोर्शन वन को, है ना। अब टाइम इज इक्वल टू 52 में स्टार्ट किया, तो टाइम इज इक्वल टू 53 में भी अगर आप स्टार्ट करते तब भी बात बन जाती, क्योंकि देखो तब क्या होता, ये 54 हो जाता, ये 59 हो जाता, ये 61 हो जाता, ये 65 हो जाता, है ना। बट हमें मिनिमम टाइम करना था, इसीलिए हमने सबसे मिनिमम ऑप्शन देखा, टाइम इज इक्वल टू 52 से स्टार्ट किया इसको, है ना। टाइम इज इक्वल टू 52 से स्टार्ट किया, तो हमने दिमाग लगाया, 52 से स्टार्ट करने पे हुआ क्या कि बाई दैट टाइम 52 सेकंड में विजार्ड ज़ीरो भी फ्री हो चुका था, विजार्ड वन भी, विजार्ड टू भी फ्री हो चुका था, है ना, 52 सेकंड तक, क्योंकि देखो वो लोग पोर्शन ज़ीरो को वो लोग प्रोसेस कर चुके थे। हाँ, 52 सेकंड में विजार्ड थ्री फ्री नहीं था, है ना, क्योंकि देखो विजार्ड थ्री तो 60 सेकंड में फ्री हुआ था। बट कोई बात नहीं, 52 सेकंड से स्टार्ट मैंने करूँगा जब, तो ये और ये जब प्रोसेस कर लेंगे तब तक ये फ्री हो जाएगा विजार्ड थ्री। देखो 60 सेकंड में फ्री हो गया था वो, है ना। फिर उसने प्रोसेस कर लिया, विजार्ड थ्री ने भी पोर्शन वन को प्रोसेस कर लिया, क्योंकि वो भी फ्री हो चुका था। ठीक है, तो ये इस प्रॉब्लम, अभी आई होप आपको ये एग्जांपल प्रॉब्लम समझ में आया होगा अच्छे से। ठीक है, इसके बाद अगर आप एग्जांपल में देखोगे तो दिया है कि वहाँ पर कि 54 सेकंड में आप इसको स्टार्ट करवा सकते हो, सॉरी, टाइम इज इक्वल टू 54 में आप स्टार्ट करोगे तो विजार्ड ज़ीरो इसको पिक करेगा, 4 × 1 4, 58 सेकंड में इसको फिनिश कर देगा, 58 और ये कितना देगा, 58 प्लस 4 × 5 20, यानी कि 78 में ये फिनिश हो जाएगा। फिर 78 प्लस 4 × 2 दैट इज़ 8, यानी कि 86 में ये फिनिश हो जाएगा। 86 प्लस 4 × 4 16, यानी कि 102 में ये फिनिश हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह मिनिमम टाइम इज इक्वल टू 86 में अगर पोर्शन थ्री को स्टार्ट किया जाए ना विजार्ड ज़ीरो के द्वारा, तो बात बन जाएगी, है ना। 86 में स्टार्ट किया तो विजार्ड ज़ीरो कितना टाइम लेगा, 2 × 2 इसका माना है, और स्केल विजार्ड ज़ीरो का 1 है, 2 × 1 2 टाइम लेगा वो, टाइम इज इक्वल टू 86 हो रहा है, तो 86 प्लस 2 88 सेकंड के एंड तक में विजार्ड ज़ीरो पोर्शन थ्री को भी प्रोसेस कर चुका होगा। सिमिलरली यहाँ पर 88 प्लस 2 5 10, यानी कि 98 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 98 प्लस 2 × 2 4, यानी कि 102 हो जाएगा। और यहाँ पर 102 प्लस 2 4 8, यानी कि 110 हो जाएगा। तो बाय द एंड ऑफ 110 हमारा सारा पोर्शन देखो फिनिश ब्रीव हो चुका होगा बाय ऑल दी विजार्ड। तो हमारा आंसर इसीलिए 110 था पहले एग्जाम्पल में। अब समझ में आया एग्जाम्पल पूरा। तो एग्जाम्पल समझना ही इम्पोर्टेंट था यहाँ पर, बाकी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा यहाँ एग्जाम्पल से। अब हम लोग आते हैं अपने थॉट प्रोसेस पे। तो देखो जो थॉट प्रोसेस है ना, वो मैं एक्चुअली मैं वही करूँगा जो प्रॉब्लम में बोला गया है। मतलब मैं नॉर्मल सिमुलेशन करने वाला हूँ, बट थोड़ा सा स्मार्ट सिमुलेशन करूँगा, वो उसको समझने की कोशिश करो। देखो जब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा था
तो ऑब्वियस सी बात है पहला पोर्शन तो हम अभी प्रोसेस कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के, है ना। मतलब टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो हो रहा है, विज़ार्ड ज़ीरो ने इसको प्रोसेस किया, कितना टाइम लगा उसको, टाइम इज इक्वल टू ज़ीरो था और इसका टाइम कितना लगेगा 5 माना इंटू स्किल, 5 इंटू 1 तो 0+5 यानी कि बाई द एंड ऑफ 5 सेकेंड विज़ार्ड ज़ीरो ने पोर्शन ज़ीरो को प्रोसेस कर दिया होगा। सिमिलरली इसने बाय द एंड ऑफ 30 सेकंड प्रोसेस कर लिया होगा, बाय द एंड ऑफ 40 सेकंड इसने प्रोसेस कर लिया होगा पोर्शन ज़ीरो को, बाय द एंड ऑफ 60 सेकंड विज़ार्ड थ्री ने भी प्रोसेस कर लिया होगा पोर्शन ज़ीरो को। अब देखो अब पंगा आता है क्या। अच्छा अब एक बात बताओ, ये तो हो गया 5, मतलब क्या हुआ कि विज़ार्ड ज़ीरो पोर्शन ज़ीरो को प्रोसेस करने में कितना टाइम लगाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैंने 30 क्यों लिखा है समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी टाइम 5 गुजर चुका था, उसमें इसने कितना टाइम लगा दिया माना इंटू स्किल यानी कि 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 यानी कि 25, है ना। तभी तो 25+5 ये तो 30 दिखा मुझे यहाँ पर कि बाय द एंड ऑफ 30 ये हो चुका होगा, है ना। तो ये मैं एक्चुअल में लेटेस्ट टाइम आपको बता रहा हूँ कि ये लेटेस्ट टाइम है आपका। अब देखो बड़े ध्यान से यहाँ पर फोकस करना। अगर आप नोटिस करो यहाँ पर तो मैंने निकाल दिया कि भाई कितना बाई टाइम ऑफ व्हाट किस विज़ार्ड ने किस पोर्शन को फिनिश कर दिया होगा। अब एक चीज़ ध्यान दो, तो विज़ार्ड ज़ीरो पर पूरा फोकस मारो अभी के लिए। ये बंदा 5 सेकंड के बाद फ्री हो गया था, अगर मैं इसी को 5 सेकंड के बाद दे देता पोर्शन 1 भी करने के लिए तो कितना टाइम लेता, 5 सेकंड गुजर गया था क्योंकि ये 5 सेकंड के बाद फ्री हो गया था। उसके बाद इस पोर्शन 1 को करने में इसको कितना टाइम लगेगा, पोर्शन 1 का जो मैना है 1 है और स्किल कितना बंदे का 1 है, 1 इंटू 1 दैट इज 6। तो यहाँ पर इसको 6 लगता है ना, याद करो हम यही तो गलती कर रहे थे, इसको एकदम जस्ट इसके बाद ही हमने इसको असाइन कर दिया था पोर्शन 1। कोई बात नहीं, अभी मैं यही लिख रहा हूँ, इसको करेक्ट भी करेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये 6 तक पोर्शन 1 को भी फिनिश कर देता। सिमिलरली अगर मैं विज़ार्ड 1 पर इसी तरह फोकस करूं और उससे पूछूं कि वे विज़ार्ड तुम फ्री कब हुए थे, तो बोला कि यार मैं पोर्शन नंबर 0 से फ्री 30 में ही हो गया था। तो मैं इसको बोलूँगा भाई तू जब 30 में ही फ्री हो गया था तो तू जस्ट उसके बाद पोर्शन 1 को कर लेता। तो बोलता ठीक है करके देखता हूँ। तो इस 30 में फ्री हो गया था, प्लस कितना टाइम लगेगा पोर्शन 1 को करने में, पोर्शन 1 का माना 1 है और स्किल बंदे का 5 है, तो 35 में ये पोर्शन 1 को फिनिश कर देता, 35 में कर देता अगर मैं इसको जस्ट फ्री होते ही पोर्शन 1 इसको थमा देता, ठीक है। ओके, सिमिलरली विज़ार्ड 2 पर फोकस करते हैं और इससे भी सेम सवाल करते हैं। ये बोलेगा भाई मैं 40 में फ्री हो गया था, तो मैं बोलूँगा ठीक है 40 के जस्ट बाद तुम पोर्शन 1 को कर देना, 1 इंटू 2 दैट इज़ 42। तो 42 में ये पोर्शन 1 को विज़ार्ड 2 भी प्रोसेस कर लेता, ठीक है। अब सेम सवाल अगर मैं इससे करूँ विज़ार्ड 3 से, तो बोलता मैं 60 के बाद फ्री हो पाऊँगा। तो 60, एक सेकेंड, 60 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज़ 64। तो बाय द एंड ऑफ 64 ये उसको फिनिश कर देता, ओके। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, अब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रॉब्लम का, वरना ये समझ गए तो प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा। तो अभी आपने नोटिस किया मैंने यहाँ पर ये क्या लिखा है, ध्यान देना, ये मैंने क्या लिखा है, ये मैंने पता क्या किया, ये मैंने बड़ा ऑप्टिमल केस ले लिया है। मैंने क्या किया है ना, जैसे ही कोई विज़ार्ड फ्री होता है ना एक पोर्शन से, वैसे ही मैंने उसको दूसरा पोर्शन थमा दिया है। देखो वैसे ही तुरंत, कोई वेट नहीं किया हमने, ओके, ज़रा सा भी वेट नहीं किया, वैसे ही थमा दिया। लेकिन इसको हमें देखो, अगर ध्यान से देखो तो इसमें हमने कुछ गलतियां कर दी हैं, इसमें कुछ तो गलती है यहाँ पर। देखो ध्यान से कैसे, कोई भी विज़ार्ड किसी पोर्शन को कब कर पाएगा वो उसका जवाब दो मुझे। कोई भी विज़ार्ड एक पोर्शन को ब्रू कब कर सकता है, सबसे पहला पॉइंट, व्हेन ही इज़ फ्री फ्रॉम हिज प्रीवियस वाला पोर्शन। जब वो अपने प्रीवियस वाले पोर्शन से फ्री हो जाए तब वो कर पाएगा। एंड व्हेन, मान लेते हैं विज़ार्ड आई है, व्हेन विज़ार्ड, इस विज़ार्ड आई से जस्ट पहले वाला विज़ार्ड यानी कि I-1 वाला विज़ार्ड हैज़ कंप्लीटेड ब्रीविंग ऑफ दिस पोर्शन। ये बड़ा बेसिक सा चीज़ मैंने आपको बताया है कि कोई भी विज़ार्ड आई की बात हो रही है, वो बंदा किसी पोर्शन को कब ब्रीव कर पाएगा, जब वो अपने प्रीवियस वाले पोर्शन से फ्री हो जाए और ये पोर्शन
अगर विजार्ड I-1 ब्रीव कर रहा था तो उसके बाद ही तो ये कर पाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम में दे रखा कि ऑर्डर में हमेशा हमें ब्रीव करना है पोर्शंस को। तो पहले विजार्ड I-1 करेगा, उसके बाद विजार्ड आई करेगा। इसका मतलब इस टेबल में अगर आप ध्यान दो, मान के चलते हैं इसको अगर मुझे फिल करना होता या इसको अगर मुझे फिल करना होता तो मुझे दो चीज़ देखना पड़ेगा कि ये वाला विजार्ड अपने प्रीवियस पोर्शन से, मान लेते हैं विजार्ड 2 की बात हो रही है, अपने प्रीवियस पोर्शन मतलब ये वाला पोर्शन से कब फ्री हुआ, और यही वाला पोर्शन इससे जस्ट पहले वाला विजार्ड कब फिनिश करेगा। देख रहे हो? तो यहाँ पर देखो, ये वाला पोर्शन विजार्ड I-1 यानी कि इसने, मैं आई की बात कर रहा हूँ, आई वाले विजार्ड की बात कर रहा हूँ, विजार्ड I-1 ने इस पोर्शन को 35 सेकंड में फ्री कर दिया था। और ये वाला विजार्ड 2 जो है ना, ये अपने प्रीवियस पोर्शन से 40 सेकंड में फ्री हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है विजार्ड 2 जो है वो 40 सेकंड तक वेट करना पड़ेगा कम से कम उसको, है ना, क्योंकि 40 सेकंड में इसका प्रीवियस पोर्शन फिनिश होगा। तो ऑब्वियसली देखो कि मैंने क्या किया, मैं प्रीवियस पोर्शन जब फिनिश हुआ विजार्ड I-1 के द्वारा, और विजार्ड आई का प्रीवियस वाला पोर्शन जब फिनिश हुआ, उन दोनों का जो मैक्सिमम है ऑब्वियसली वहाँ तक मुझे वेट करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर क्या वैल्यू होगा ये इस पर और इस पर डिपेंड कर रहा है। यही चीज़ मैंने यहाँ नीचे लिखा भी, ये वाला इन दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा। एंड सबसे बड़ा कैच इस प्रॉब्लम का यही था कि कोई भी विजार्ड किसी पोर्शन को कब कर सकता है, तभी कर सकता है जब वो वाला पोर्शन प्रीवियस वाले विजार्ड ने फिनिश कर दिया हो, तब इसके पास आएगा। लेकिन ये विजार्ड फ्री भी तो होना चाहिए अपने प्रीवियस पोर्शन से, तब ये यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 35 और 40 में ऑब्वियसली 40 है, तो मैं मैक्सिमम वाला टाइम तक वेट करना पड़ेगा। तो 40 लिया मैंने, और फिर उसमें ऐड क्या किया, विजार्ड 2 का कितना टाइम लेगा इस पोर्शन को करेंटली करने में, मना इंटू स्किल 1 इंटू 2 दैट इज़ 2, 42 लगा यहाँ पर, है ना। तो एक्चुअली में यहाँ पर 42 हम ऐसे लाएंगे, है ना। अब देखो सिमिलरली मैं इसका भी आंसर पता कर सकता हूँ। देखो कैसे निकालूंगा, विजार्ड 3 को पोर्शन 1 को ब्रीव करना है, तो पहले तो मैं देखूंगा कि विजार्ड 3 प्रीवियस वाले पोर्शन से कब फ्री हुआ, 60 सेकंड में फ्री हुआ। और ये पोर्शन 1 को ब्रीव करना तो है विजार्ड 3 को, आई नो, बट पोर्शन 1 फ्री भी तो हो जाना चाहिए विजार्ड 3 के जस्ट पहले वाले विजार्ड के द्वारा। तो विजार्ड 2 42 सेकंड में छोड़ेगा इस पोर्शन को, तो 42 सेकंड, तो 42 सेकंड में फ्री हुआ ये वाला पोर्शन। तो विजार्ड 3 उसी वक्त इसको पिक करने की कोशिश करेगा, लेकिन विजार्ड 3 60 सेकंड में फ्री हो रहा है। तो ऑब्वियसली इन दोनों में से मैक्सिमम है वो बाई 60 सेकंड इसको ये वाला पोर्शन मिलेगा। और कितना टाइम लगेगा इसको बिल्ड करने में, मना इंटू स्किल यानी कि 1 इंटू 4 दैट इज 64। तो याद करो यहाँ पर 64 था ना, तो 64 इस तरह आया था। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन था। कोई भी विजार्ड किसी पोर्शन को तब कर पाएगा व्हेन इज फ्री फ्रॉम हिज प्रीवियस पोर्शन, एंड व्हेन विजार्ड I-1 जस्ट प्रीवियस वाला जो विजार्ड है उसने करंट वाले पोर्शन को ब्रीव कर दिया होगा। ठीक है, और सिमिलरली मान लेते हैं इसका भी मुझे फिल करना होता। ठीक है, तो ये क्या करता, ये देखता कि ये वाला पोर्शन प्रीवियस वाला विजार्ड कब फ्री करेगा, 6 बजे फ्री करेगा। ठीक है, तो 6 बजे उठा सकता था, लेकिन ये प्रीवियस पोर्शन में 30 बजे तक फ्री है, सॉरी बिजी है। तो इन दोनों से मैक्सिमम है, ऑब्वियसली वो 30 उठाना पड़ेगा मुझे, 30 प्लस ये कितना टाइम ले रहा था, माना इंटू स्किल 1 इंटू 5 35 लग रहा था, याद है यहाँ पर हमने 35 ही लिखा था। ठीक है, ओके, अभी तक तो सब समझ में आ रहा है। अब आपने थोड़ा नोटिस किया होगा यार ये तो मैच नहीं कर रहा है बिल्कुल जहाँ एग्जाम्पल में था यहाँ पर, है ना। एग्जाम्पल में तो कुछ ऐसा दिख रहा है, बट अभी वेट करो, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी समझो पहले चीज़ों को, यहाँ पर समझो अभी अच्छे से। तो अब एक चीज़ बताओ मुझे कि यार जब ये लाइन मैंने यहाँ रेड से अंडरलाइन किया था तो किसी कारण से ही किया था, इस लाइन को ध्यान से समझो। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली में, दिस मीन्स द टाइमिंग मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड। आपको टाइम को सिंक्रोनाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, सो दैट ईच विजार्ड बिगिन्स वर्किंग ऑन अ पोर्शन एग्जैक्टली व्हेन इट अराइव्स। ठीक है, मतलब कोई भी विजार्ड किसी पोर्शन पे काम कब करेगा, जैसे ही उसके पास वो पोर्शन आएगा वैसे ही वो उसको स्टार्ट कर देगा काम करना। ठीक है, इसका मतलब अगर आप देखो इस विजार्ड 3 पर पूरा गौर फरमाओ, यहाँ पर विजार्ड 3 क्या बोल रहा है कि मैंने पोर्शन 1 को 64 सेकंड में ख़त्म कर दिया था। ठीक है, इसका मतलब पक्का इसके पास ये पोर्शन कब आया होगा, 60 सेकंड में आया होगा। अब बताओ क्यों, क्योंकि भाई याद करो ये कितना टाइम लेने वाला था इस पोर्शन पे, इसका मना कितना है 1 है इस पोर्शन का, और स्किल कितना है विजार्ड 3 का 4 है 4, तो 4 सेकंड ये लेने वाला था इस पोर्शन को ख़त्म करने में।
तो अगर 60 सेकंड में आता ये पोर्शन, उस पर 4 सेकंड लेता है इसको फिर ब्रीव करने में, तो 60 + 4 64, तब जाके 64 में ये फिनिश होता। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ 64 लिखा हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास आइडियली 60th सेकंड पे ये पोर्शन आना चाहिए था, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पोर्शन 1 जो है ना, ये 60 सेकंड में फ्री हो जाना चाहिए था प्रीवियस वाले विजार्ड के द्वारा। तो प्रीवियस वाले विजार्ड का यहाँ पर जो 42 वैल्यू है वो हमें करेक्ट करना पड़ेगा, इसको 60 करना पड़ेगा। ठीक है, और मैंने करेक्ट कैसे किया, मैंने देखा कि भाई ये जो लास्ट वाला विजार्ड है इसका वैल्यू 64 है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 64 सेकंड में मैंने फिनिश कर दिया। मतलब इसने 64 - 4, ये 4 मैंने कैसे लाया, माना इंटू स्किल 1 × 4 दैट इज 6, यानी कि 60 में इसको पोर्शन मिला होगा तभी इसने स्टार्ट कर दिया होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि विजार्ड 2 को एक्चुअली में 60 सेकंड में इस पोर्शन को फ्री करना चाहिए था। जैसे ही फ्री हुआ वैसे ही विजार्ड 3 ने उसको ले लिया और इसको प्रोसेस कर लिया। तो ये करेक्शन मुझे करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, विजार्ड 2 का जो ये था उसको हमने करेक्ट कर लिया, किसके मदद से, इसके मदद से, है ना। ठीक है, और ऑब्वियस ये लास्ट वाला बंदा है ना, ये लास्ट विजार्ड है, लास्ट पोर्शन यहाँ फिनिश होगा। ठीक है, तो हमने याद है इसका 64 लाया कैसे था, ये इंश्योर कर लिया था कि ये प्रीवियस वाले और अपने प्रीवियस पोर्शन वाले से मैक्स ऑफ 42,60 के बाद ही इसको पोर्शन मिले, है ना। तो यहाँ पर मैंने 64 लिखा था, उसकी मदद से मैंने इसको करेक्ट किया, है ना, एज पर दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो 64th पे अगर इसने फिनिश किया था तो 64 - 4 दैट इज 60 पर इसको ये पोर्शन मिला होगा। तो मैं विजार्ड 2 को बोलूँगा भाई 60 पर फ्री करना है इसको, तब विजार्ड 3 इसको तुरंत ले लेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर ये इंडेक्स आई वाला फिनिश टाइम है, ये विजार्ड आई है, विजार्ड I - 1 है, तो मैं एक्चुअली में कर क्या रहा हूँ कि फिनिश टाइम ऑफ, मान लेते हैं ये फिनिश टाइम है, फिनिश टाइम ऑफ I - 1 वाले विजार्ड का जो फिनिश टाइम होगा वो एक्चुअली में होगा क्या, जो भी फिनिश टाइम ऑफ आई था, है ना, इस बंदे का जो था, इसके जस्ट बाद वाले का, है ना, उसमें माइनस कर दो इसका जितना भी टाइम टेकिंग था, 64 माइनस माना इंटू स्किल, यानी कि माना इंटू माना जो भी इंडेक्स है इंटू स्किल। तो 64 - 4 कितना हो गया, 60 हो गया। तो यानी कि ये अब 60 कर दिया मैंने। सिमिलरली अगर ये 60 है तो अब फिर से इसकी बात सुनो, विजार्ड 2 क्या बोल रहा है कि मैंने पोर्शन 1 को 60 सेकंड में फ्री कर दिया। ठीक है, इसका मतलब 60 सेकंड में प्रोसेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पोर्शन कब मिला होगा, 60 माइनस कितना टाइम ये लेने वाला था, माना इंटू स्किल, यानी कि 1 × 2, यानी कि इसको 58 सेकंड में पक्का मिला होगा वो पोर्शन, है ना, 58 सेकंड में मिला होगा। तो इसका मतलब 58 सेकंड में विजार्ड 1 ने फ्री कर दिया होगा उस पोर्शन को, इसका मतलब यहाँ पर 58 होना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये भी करेक्ट हो गया, विजार्ड 1 का भी फिनिश टाइम करेक्ट हो गया। अब ये बिल्कुल सही भी लग रहा है मुझे। अब देखो ध्यान दो, अगर 58 सेकंड में ये पोर्शन 1 फ्री हो जाता है तो 58 सेकंड में विजार्ड 2 उसको पिक कर लेगा, और 58 सेकंड में पिक कर लिया प्लस 1 × 2 टाइम इसने लिया तो 60 सेकंड हो गया, ये 60 हो गया। ठीक है, 60 सेकंड में इसने फिर पिक किया तो 60 प्लस इसने 4 टाइम लिया तो 64 हो गया, 64 हो गया। तो देखो एकदम अलाइंड होता जा रहा है, मतलब हमें करेक्ट करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली यहाँ पर बोला भी गया था हमें कि यू विल हैव टू सिंक्रोनाइज दैट टाइम। ओके, वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं देखा जाए तो। ओके, सिमिलरली अब मैं यहाँ पर बैक ट्रैक यहाँ पर कर रहा हूँ, इससे ये क्या बोल रहा है विजार्ड 1 कि मैंने 58 सेकंड में फिनिश कर दिया था पोर्शन 1 को। तो 58 माइनस इसने कितना टाइम लेना था याद है, 1 × 5 माना इंटू स्किल, यानी कि 1 × 5 दैट इज़ 58 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। इसका मतलब प्रीवियस वाले विजार्ड को 53 सेकंड में फ्री कर देना चाहिए था किसको, पोर्शन 1 को। तो 53 सेकंड में जैसे ही इसने पोर्शन 1 को फिनिश किया 53 सेकंड में इसको मिल गया होगा, और इसने 5 सेकंड लगा के 58 सेकंड में अपना इस पोर्शन को प्रोसेस कर लिया होगा। ठीक है, अब देखो एकदम अलाइंड लग रहा है, ये 53 में ये फिनिश हुआ, और 53 में फिनिश हुआ मतलब इसके पास कितने बजे आया होगा वो पोर्शन, 53 माइनस इसका माना इंटू स्किल करो 1 × 1 दैट इज़ 52। इसका मतलब टाइम इज इक्वल टू 52 जब हो रहा होगा ना, तब हमने विजार्ड 0 को बोला होगा पोर्शन 1 को प्रोसेस करना स्टार्ट कर दे। ठीक है, तो हमने को बैक ट्रैक करके हम करेक्ट टाइम पर पहुंच गए, और हमने करेक्शन भी कर दिया बाकियों का। 52 सेकंड में स्टार्ट हुआ, इसने 1 सेकंड लिया 53 सेकंड,
इसने 5 सेकंड लिया 58 सेकंड, इसने लिया 2 सेकंड 60 सेकंड, इसने लिया 4 सेकंड 64 सेकंड। तो देख रहे हो टाइम एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमने टाइम करेक्शन भी यहाँ पर कर दिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं जाऊँगा पोर्शन 2 के लिए, तो पोर्शन 2 के लिए भी एग्जैक्टली वही चीज़ करूँगा। यहाँ पर मैं वापस से वही चीज़ करते हैं जो ड्राई रन हम करते आ रहे थे। और देखा जाए तो ये फिनिश टाइम मैं एक वेक्टर ले लूँगा स्टोर करने के लिए, ताकि वो प्रीवियस पोर्शन को हमने कितने टाइम में किया था वो यहाँ स्टोर हो जाएगा। अब वही वेक्टर को देखो हमने अपडेट कर दिया, ताकि पोर्शन 2 के लिए ये पोर्शन 1 वाला इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रीवियस हो जाए, है ना। उसी वेक्टर को हमने अपडेट कर दिया है। इस वेक्टर का नाम फिनिश टाइम रख देते हैं, कोई भी नाम रख लो आप। तो अब देखो पोर्शन 2 के लिए सेम चीज़ स्टार्ट करेंगे। याद करो पोर्शन 2 को अब हमें प्रोसेस करना है, तो तो याद करो विजार्ड 0 जो है वो 53 सेकंड में फ्री हो गया था, है ना। तो मैं इसको ब्लाइंडली अभी असाइन कर दूंगा 53 सेकंड में इसको असाइन किया। टाइम कितना लेगा ये, माना इंटू स्केल, यानी कि 4 इंटू 1 दैट इज़ 4, यानी कि 57। ठीक है, और जैसे ये इसी तरह यहाँ पर अगर मैं इसका पता करूँ, इसका तो मैंने पता कर लिया, अब मुझे इसका पता करना है, इसका पता करना है, इसका पता करना है। तो मैंने इनका बताया था कि ये देख लो कि ये वाला पोर्शन प्रीवियस वाला रिजल्ट कब फ्री करेगा, और ये वाला विजार्ड जो है प्रीवियस पोर्शन से कब फ्री हुआ होगा। दोनों में मैक्सिमम निकाल लो। 57 और 58 में मैक्सिमम कौन है, 58 मैक्सिमम। 58 प्लस ये कितना टाइम लेने वाला था, 4 इंटू 5 यानी कि 20, यानी कि 78 यहाँ पर लेगा ये। 78 सेकंड में ये फ्री हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अगर मुझे इसका निकालना हुआ तो देखना पड़ेगा, प्रीवियस में से 78 था, यहाँ ऊपर 60 था, दोनों में से मैक्सिमम कौन है, 78,60। तो वैसे 78 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर 78 में इसको मिलेगा प्लस ये टाइम कितना लेगा, माना इंटू उसके लिए, यानी 4 इंटू 2 4 8 हो गया, यानी कि ये हो गया 86 हो गया। ठीक है, सिमिलरली अब इसका भी निकालते हैं। इसमें और इसमें से मैक्सिमम कौन है, 86 मैक्सिमम है। 86 प्लस ये टाइम कितना लेगा, 4 4 द 16, 86 प्लस 16 कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर 102 पे पोर्शन नंबर 2 फिनिश हो गया सभी के द्वारा। ओके, अब हम क्या करना है, अब हमें टाइम को सिंक्रोनाइज करना है, यानी कि करेक्शन करना है। तो सबसे पहले इससे पूछते हैं। ये बोल रहा है कि भाई 102 में मैं फिनिश कर दूंगा पोर्शन नंबर 2 को। इसका मतलब 102 माइनस इस पोर्शन को फिनिश करने में कितना टाइम लिया होगा इसने, माना इंटू स्केल, यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 16 लिया होगा। ठीक है, तो 102 माइनस 16 करोगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6 6 8 86 होगा। इसका मतलब पक्का 86 सेकंड में इसको ये पोर्शन मिला होगा। तो मतलब प्रीवियस वाला यहाँ पर 86 होना चाहिए, ऑलरेडी 86 है। ठीक है, ओके, यानी कि ये 86 एकदम करेक्ट है। अब इसका देखते हैं। ये बोल रहा है कि ये 86 है ना, इसका मतलब 86 माइनस 4 2 ज़ा 8, 14 16 में से हट गया 8, 78 सेकंड में इसको मिला होगा, मिलना चाहिए ये वाला पोर्शन। और सही बात है, देखो 78 सेकंड में ये फ्री हो गया था और इसको मिल गया था। ठीक है, इसको 78 सेकंड में मिला, मतलब 78 माइनस 4 5 ज़ा 20, यानी कि 58 सेकंड में इसको मिला होगा, मिलना चाहिए था आइडियली। तो यहाँ पर देखो 58 मैं कर दूंगा अपडेट करके, ये 58 हो गया मेरा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर से ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ। ये 78 बोल रहा है कि 78 में मैंने फिनिश कर दिया उसकी प्रोसेसिंग, तो 78 में फिनिश किया, मतलब इसको मिला कब होगा वो वाला पोर्शन, 78 माइनस जिसने जितना टाइम लिया 4 इंटू 5 20, तो 58 सेकंड में इसको मिलेगा, तो ये इसको प्रोसेस कर लेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको अपडेट करके यहाँ पर 58 कर दिया इसको, ये 58 होगा। ठीक है, इस अभी ये 58 सेकंड में इस पोर्शन को करेगा, मतलब इसको मिला कितने बजे होगा, t इज इक्वल टू 58 माइनस माना इंटू स्केल 4, यानी कि 54 सेकंड में इसको मिला होगा, तब ये इसने इसको प्रोसेस कर लिया होगा और 58 सेकंड में प्रोसेसिंग फिनिश कर दी होगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये हमने करेक्शन भी कर दिया इसका। अब सिमिलरली यहाँ पर लास्ट वाले रो में आते हैं। देखो 58 में इसको फ्री हो गया था, तो 58 प्लस कितना टाइम लेगा इस पोर्शन को करने में, माना इंटू स्केल, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज़ 2, यानी कि 60 होना चाहिए यहाँ पर। तो 60 हो गया। अब बाकी का कैसे फिल करना है, आराम से इसका और इसका मैक्सिमम लेके फिल करना है ना। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, मैक्सिमम कौन है, इसमें और इसमें 78 मैक्सिमम है, तो यहाँ पर 78 लिख देते हैं। प्रोसेसिंग में कितना टाइम लेगा, 2 5 10, यानी कि 98, है ना। सिमिलरली 50, ओके, यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये आपका होगा 98 इसका मैक्सिमम है,
प्लस ये और ये का मैक्सिमम 98 है, प्लस ये कितना टाइम लेगा 2 to the 4 यानी कि 102, है ना। उसके बाद ये जो है इसका और इसका मैक्सिमम लेगा यानी कि 102 है मैक्सिमम, प्लस 2 4 8 110, ठीक है, यानी कि 110 में ये फिनिश हो जाएगा। तो अब हमें करेक्शन भी देख लेना कि करेक्शन जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो करेक्शन हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 110 इसने बोला कि 110 में ये फिनिश कर देगा, इसका मतलब इसको पोर्शन मिला कब होगा 110 माइनस इसने टाइम कितना लिया होगा 2 4 8 यानी कि 102, है ना। और सही बात है 102 में ही देखो ये फ्री हो गया था, और 102 में इसको मिला होगा 102 + 8 110 में इसने फिनिश कर दिया, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं, ये बोल रहा है कि 110 में ये फिनिश कर चुका होगा, तो इसको मिला कितने बजे होगा 102 माइनस 2 to the 4 यानी कि 98 में मिला होगा। सही बात है 98 में ये पोर्शन फ्री हो गया था प्रीवियस वाले विजार्ड के द्वारा, है ना। अब ये 98 बोल रहा है यानी कि 98 माइनस 10 यानी कि 88 में इसको मिला होगा, ठीक है। ध्यान दो ये बोल रहा है कि 98 सेकंड में मैंने इसको फिनिश कर दिया होगा, 98 सेकंड में। तो इसको मिला कितने बजे होगा याद करो, इसका इसने टाइम कितना लिया होगा माना इंटू स्केल यानी कि 2 × 5 दैट इज़ 10, यानी कि इसको पक्का 88 सेकंड में ये मिला होगा, ये फ्री हुआ होगा ये वाला पोर्शन किसके द्वारा, जस्ट प्रीवियस वाले के द्वारा। तो यहाँ पर 60 ना होकर 88 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर 88 सेकंड में इसको मिला होगा, तो ये 88 सेकंड में इसको मिला होगा यहाँ से पोर्शन 3 जो है विजार्ड 1 को मिला होगा, और इसने 10 सेकंड लगा के 98 सेकंड में उसको फिनिश कर दिया होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये करेक्शन हमने कर दिया। तो अब देखो सारे पोर्शन फ्री हो गए, और ये जो मेरा वेक्टर है ये वाला ये अपडेट हो चुका होगा एंड में, इसका लास्ट वाला जो टाइम है वही मेरा आंसर है, और क्या 110वें सेकंड तक में सारे पोर्शन सारे विजार्ड्स के द्वारा ब्रीव हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें क्लियर हो गया कि हाँ भाई हमें एक वेक्टर तो लेना ही पड़ेगा, वेक्टर ऑफ इंट, जिसमें मैं क्या स्टोर करूँगा, फिनिश टाइम स्टोर करूँगा, फिनिश टाइम, ओके। इसका साइज़ n रखते हैं, n विजार्ड से टोटल n विजार्ड से, हाँ। तो और इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर लिख देता हूँ कि फिनिश टाइम आई जो है टाइम बाय विच विजार्ड आई फिनिश्ड द पोर्शन, ठीक है। इसमें ये स्टोर हो रहा है, ये वही तो वेक्टर है, ये फिनिश टाइम वाला वेक्टर है, इसी को अपडेट करते हुए चलते जा रहे हैं हम लोग, ओके। इसी को अपडेट करते हुए चलते जा रहे हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक दो जगह काफ़ी ट्रिकी चीज़ था, बट आई थिंक एटलीस्ट समझ में ज़रूर आ गया होगा फॉर श्योर। तो देखते हैं हमारा जो हमने स्टोरी लिखा है समझा है उसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो समझ में आ गया था कि भाई मुझे एक फिनिश टाइम नाम का वेक्टर लेना है n साइज़ का, ठीक है। और इसका डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फिनिश टाइम आई का मतलब क्या है, विजार्ड आई टाइम टेकन, है ना, टू फिनिश पोर्शन, ओके, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है याद करो, हर पोर्शन को हर विजार्ड से गुजारना है, ठीक है। तो ऑब्वियस है इटरेट ऑन ऑल दी पोर्शन 1 by 1, इटरेट ऑन ऑल पोर्शन 1 by 1, ठीक है। हर पोर्शन पे इटरेट करेंगे, तो इसके लिए ऑब्वियस एक फोर लूप लगेगा, इंट j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन m j प्लस प्लस, ये पोर्शन पे इटरेट कर रहे हैं हम लोग, और हर पोर्शन जो है ना वो हर विजार्ड से गुजरेगा, ठीक है। तो करंट पोर्शन मेरा जेथ पोर्शन है, ठीक है। तो उसके अब हर विजार्ड से गुजारने के लिए एक विजार्ड का भी लूप लगेगा, मूव द पोर्शन वाया ईच विजार्ड, ठीक है। तो इसके लिए भी नेस्टेड फॉर लूप लगेगा, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन n आई प्लस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में कि जो पहला वाला विजार्ड होगा उसको मैं शुरू में इनिशियलाइज कर दूंगा, याद करो। इसका तो मैं निकाल ही देता था पहले वाले विजार्ड का, कैसे निकालता था, इसका प्रीवियस जो टाइमिंग था उसी से स्टार्ट करवा देता था नेक्स्ट वाला पोर्शन, है ना। याद करो प्रीवियस यहाँ पर 58 में वो फ्री हुआ था, तो 58 में ही इसको मैंने नेक्स्ट पोर्शन दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी असाइन कर देता हूँ कि जो
विजार्ड 0 था ना, फिनिश्ड टाइम ऑफ 0 वाला जो विजार्ड है, ठीक है, उसका क्या होगा, कितना टाइम लगेगा। ऑलरेडी उसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पास्ट में, प्रीवियस वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 858 थी मान लेते हैं, प्लस इज इक्वल टू 58, प्लस इज इक्वल टू क्यों किया, क्योंकि प्रीवियस जो वैल्यू था उसमें अभी करंट पोर्शन को कितना टाइम लगेगा उसको करने में, जो भी है पोर्शन जे मल्टीप्लाइड बाई स्किल्स ऑफ आई, ये ऐड हो गया तो इसका वैल्यू निकल गया, मान लेते हैं इसका वैल्यू निकल गया 60, ये अभी 60 निकला है, ठीक है। बाद में करेक्शन करेंगे हम लोग। अब यहाँ पर इंडेक्स नंबर 1 यानी कि बाकी विजार्ड से गुजारेंगे, रिमेनिंग विजार्ड्स, ठीक है, रिमेनिंग विजार्ड से इसको गुजारेंगे और अपडेट करते हुए चलेंगे जो हमने कर रहे थे। इसके बाद एक और फॉर लूप लिखा था, फॉर लूप है ना, ये किस लिए लिखा था, फॉर करेक्शन, फॉर सिंक्रोनाइजिंग द टाइम, ठीक है। और याद करो सिंक्रोनाइजिंग टाइम कहाँ से स्टार्ट करते थे, यहाँ पीछे से स्टार्ट करते थे, क्योंकि इसने ये लास्ट बंदा है जिसने फिनिश किया है उस पोर्शन को, तो इससे टाइम पता कर करके प्रीवियस वाले को फिक्स करते हुए चले जाता था। और उसका इक्वेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया भी था, कैसे करेंगे उसको, यहाँ मैं लिख देता हूँ, फिनिश टाइम i-1 का वैल्यू आप फिनिश टाइम आई वाले से निकाल सकते हो। फिनिश टाइम आई मतलब ith वाले विजार्ड ने इतने टाइम में फिनिश कर दिया था, तो उसको मिला कब होगा, माइनस उसका जो स्किल है उस विजार्ड का, स्किल ऑफ आई इनटू जो भी है पोर्शन ऑफ जे जो चल रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि i-1 ने इतने बजे फ्री कर दिया होगा, तब जाके आई वाले ने इस टाइम पर उसको पिक किया होगा उस पोर्शन को, ठीक है। तो ये इक्वेशन से क्या होगा, अपडेट होता चला जाएगा। और इन लास्ट वाले इंडेक्स से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो i इज इक्वल टू एन आई ग्रेटर देन 1 आई माइनस माइनस, ठीक है। आई ग्रेटर देन 1 क्यों, सॉरी ग्रेटर देन 0 होगा, ग्रेटर देन 0 क्यों है, क्योंकि 0 पर नहीं जाएगा, ऑब्वियसली 0 माइनस 1 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अपडेट करते हुए चलेंगे हम लोग यहाँ पर, ओके। बस ये हो जाएगा। लास्ट में हमें क्या करना है, फिनिश टाइम का लास्ट वाला में जो भी वैल्यू है n-1th इंडेक्स में जो भी वैल्यू है, यानी कि ये वाला, वो मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देखा जाए तो हर पोर्शन के लिए हम दो काम कर रहे हैं, ये पोर्शन वाला फॉर लूप के अंदर दो काम कर रहे हैं। पहला फॉर लूप जो उसका टाइम लिख रहा है, दूसरा फॉर लूप जो सिंक्रोनाइजेशन कर रहा है, यानी कि करेक्शन कर रहा है टाइम में, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस मान लेते हैं m है, m टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाइड बाई, अंदर देख रहे हो यहाँ पर n फॉर लूप चला रहे हैं हम लोग, तो m इंटू n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका जो होगा ओ ऑफ हमने क्या लिया, n साइज़ का स्पेस लिया है ताकि मैं हर विजार्ड का टाइमिंग स्टोर कर सकूँ, तो 1 स्पेस लिया है। यहाँ तक क्लियर है। तो सिंपल सा आई थिंक स्टोरी पॉइंट सिंपल नहीं कर आया, बट इसको समझना वॉज टाइम टेकिंग, क्योंकि काफ़ी कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो जल्दी से इसको कोड करते हैं, इसको फिनिश कर लेते हैं। मैंने n और m डिफाइन कर लिया है, स्किल्स डॉट साइज और माना डॉट साइज। हमने एक वेक्टर लेना था जिसमें हमें फिनिश टाइम स्टोर करके रखना था ताकि इसको हम यूज़ कर सकें, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में सभी की वैल्यू 0 डाल दी है मैंने। बस स्टार्ट करते हैं यहाँ से, फॉर इंट आई इंट जे इज इक्वल टू 0, हर पोर्शन पर इटरेट कर रहे हैं, जे इज़ लेस देन m जे प्लस प्लस, ठीक है। तो जेथ पोर्शन है, सबसे पहले मैं विजार्ड 0 को असाइन कर दूंगा, फिनिश टाइम जो मैंने लिया है, फिनिश टाइम ऑफ 0 पहले वाले विजार्ड को असाइन कर दिया, उसकी जो भी वैल्यू रही होगी 0 पर उसमें प्लस, और उसने कितना टाइम लिया होगा, माना ऑफ जे मल्टीप्लाइड बाय स्किल्स ऑफ उस विजार्ड का जो भी स्किल रहा होगा, स्किल्स ऑफ आई, ठीक है। तो यहाँ पर स्किल्स ऑफ 0 है, ओके। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या था, बाकी विजार्ड को भी ये पोर्शन देना है ना, तो इंट आई इज इक्वल टू विजार्ड 1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस, ठीक है। फिनिश टाइम ऑफ आई विल बी इक्वल टू, ये विजार्ड कब पिक कर पाएगा सेफ रहने के लिए, मैक्स ऑफ फिनिश टाइम ऑफ आई। इसकी फिनिश टाइम ऑफ आई से क्या मिलेगा, अभी इसमें प्रीवियस पोर्शन का वैल्यू स्टोर्ड होगा कि इसी विजार्ड ने प्रीवियस पोर्शन को कितने बजे फिनिश किया था, ठीक है। फिर ये अभी अपडेट हो जाएगा करंट पोर्शन के लिए, ओके, कॉमा फिनिश टाइम ऑफ इस पोर्शन को अभी प्रीवियसली, देखो इंडेक्स आई से स्टार्ट हो रहा है, तो i-1 मतलब 0, इंडेक्स 0 वाला ने कितने बजे फिनिश किया उसको, है ना। उन दोनों में से जो भी मैक्स होगा उसके बाद ही ये ले पाएगा उसको,
करंट वाला विजार्ड उस पोर्शन को ले पाएगा। अब जब उसने ले लिया तो उसने कितना टाइम लेगा, वो माना ऑफ जे मल्टीप्लाइड बाई स्किल्स ऑफ आई, इस है ना, स्किल्स ऑफ आई मतलब उस विजार्ड का स्किल और माना ऑफ जे हो गया उसका कैपेसिटी। और सिंस ये लॉन्ग लॉन्ग है तो 1 LL से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, लॉन्ग लॉन्ग में कन्वर्ट करना मत भूलना इन सबको, ठीक है। तो ये हो गया, अपडेट हो गया। अब मुझे क्या करना है, सिंक्रनाइजेशन ऑफ टाइम, जो कि प्रॉब्लम में दे रखा है, बताया रखा है कि करना पड़ेगा हमें। इंट आई इज इक्वल टू n-1 से स्टार्ट करेंगे, आई इज ग्रेटर देन 0, आई माइनस माइनस, ठीक है। अब फिनिश टाइम ऑफ आई -1 का अगर पता करना है तो ये अपने नेक्स्ट वाले से पता कर सकता है, फिनिश टाइम ऑफ आई से, कि उसने कितना टाइम कितने बजे वो बोल रहा है कि उसको मिला होगा पोर्शन, है ना। तो फिनिश टाइम आई से पूछ लेते हैं, वो बता रहा है कि मैंने फिनिश टाइम आई में फिनिश किया, तो उसको मिला कितने बजे होगा, फिनिश टाइम आई माइनस माना ऑफ जे इनटू स्किल्स ऑफ आई, ठीक है। तो माइनस करने पे ये पता चल जाएगा कि कितने बजे उसको मिला होगा, और उतने बजे हमें अपडेट करना है इस वाले का, i-1th वाले विजार्ड का। और यहाँ पर 1 LL से मल्टीप्लाई करना मत भूलना, क्योंकि लॉन्ग लॉन्ग में सारी चीज़ें हो रही हैं। जब सब कुछ फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में रिटर्न क्या करना है आपको, फिनिश टाइम का लास्ट वाला इंडेक्स में जो भी वैल्यू है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी पता है हमें, कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। स्किल्स डॉट साइज, यहाँ पर स्किल्स कर देते हैं इसको, इंडीड। कोई भी डाउट होता है रेज इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।